पटना की बांकीपुर सीट भाजपा के लिए इस वक्त सबसे कठिन परीक्षा बन चुकी है। पिछले करीब 20 साल से यानी साल 2006 से लेकर 2025 तक इस सीट पर लगातार नितिन नवीन ही परचम लहराते रहे हैं। लेकिन जब से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और राज्यसभा चले गए, तब से ये सीट खाली होकर देश की सबसे हॉट सीट बन गई है। क्योंकि अब यह सिर्फ एक विधायक चुनने का चुनाव नहीं है, बल्कि खुद नितिन नवीन की यानी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की साख का सवाल बन गया है। और देश भर में इसकी चर्चा है कि ये मोदी के बॉस की सीट है। तो मोदी के बॉस की सीट किस तरीके से भाजपा जीतेगी, ये भाजपा अपना प्लान बना रही है। लेकिन मुश्किल ये है कि नितिन नवीन के चेहरे पर तो भाजपा ये सीट दशकों से बचाती आई, लेकिन किसी और उम्मीदवार पर जनता उतना भरोसा अब तक परख नहीं पाई है। ऊपर से पार्टी ही एक बार अपना उम्मीदवार बदल चुकी है। पहले अभिषेक कुमार सिन्हा यानी बंटी को टिकट दिया गया, फिर अचानक हटाकर नीरज सिन्हा को मैदान में उतार दिया गया। इस उठापटक ने भी लोगों के मन में थोड़ी सी अनिश्चितता जरूर बैठा दी है। दूसरी तरफ है प्रशांत किशोर, जिनकी एंट्री से इस लड़ाई को त्रिकोणीय और कहीं ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। और राजद की तरफ से उम्मीदवार रेखा गुप्ता का मामला भी कम दिलचस्प नहीं है। भले ही लालू तेजस्वी ने उन पर लगातार दूसरी बार भरोसा जताया हो, लेकिन उनके नामांकन के दिन खुद लालू परिवार से कोई मौजूद नहीं था और पार्टी में भी टिकट को लेकर घमासान मचा था। सांसद सुरेंद्र यादव तक ने ये कह दिया कि वे रेखा गुप्ता को जानते तक नहीं है। ऊपर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद इस अहम मुकाबले के बीचों बीच यूरोप के दौरे पे हैं, जिससे रेखा गुप्ता को काफी हद तक अपने दम पर ही मोर्चा संभालना पड़ रहा है। यानी एक तरफ भाजपा का किला दांव पर है, दूसरी तरफ राजद के भीतर ही उठापटक है और बीच में है प्रशांत किशोर की चुनौती। तो बांकीपुर की लड़ाई अब बिहार की सबसे टफ सीटों में से एक बन चुकी है। इसी माहौल में भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इस कड़ी में सामने आई है उनकी 6 महिला स्टार प्रचारक की खास फौज, जिन्हें पार्टी ने खुद देविया कहकर मैदान में उतार दिया है। साल 2025 याद होगा, 2025 में यही भारतीय जनता पार्टी ने आधी आबादी यानी महिलाओं की बातचीत कर कई सारे वोट बटोरे हैं। लेकिन बांकीपुर में क्या आधी आबादी भारतीय जनता पार्टी को जीत दिला पाएगी? सबसे पहले बताते हैं उन 6 देवियों में से वो कौन सी देवी हैं जिनका नाम टॉप पर चल रहा है। तो सबसे पहले नाम आता है रेणु देवी का। ये बिहार की पूर्व डिप्टी सीएम है, पश्चिम चंपारण के बेतिया सीट से विधायक है और भाजपा की पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुकी है। रेणु देवी अति पिछड़ा समाज से आती हैं और माना जा रहा है कि बांकीपुर के अति पिछड़ा वर्ग के वोटरों को साधने के लिए ही उन्हें खास तौर पर मैदान में उतारा गया है। यानी अनुभव और जातीय समीकरण दोनों एक साथ हैं। दूसरी तरफ बात करते हैं मैथिली ठाकुर की। दरभंगा के अलीनगर सीट से पहली बार विधायक बन चुकी हैं और ये युवा चेहरा अपने आप में एक अलग पहचान रखती हैं। कम उम्र, ताजा ऊर्जा और खासकर युवा व महिला वोटरों के बीच मजबूत पकड़, यही वजह है कि पार्टी ने उन्हें भी स्टार प्रचारकों की फहरिस्त में शामिल कर दिया है। यानी एक तरफ अनुभव की छांव, दूसरी तरफ जोश का जलवा। लेकिन मैथिली ठाकुर से भी विवाद कम जुड़ा हुआ नहीं है। हाल ही में मैथिली ठाकुर ने एक वहां के अपने क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता के साथ हॉट टॉक कर लिया। उनका ऑडियो भी वायरल हो गया, जिस वजह से मैथिली ठाकुर को थोड़ा से लोग एरोगेंस के रूप में देख रहे हैं। अब बात करते हैं उन देवियों की जिनकी असली ताकत है जमीनी संपर्क। शीला प्रजापति, जो खुद भाजपा एमएलसी हैं और पटना जिला ग्रामीण की उपाध्यक्ष रह चुकी हैं, ग्रामीण महिलाओं के बीच अपनी गहरी पकड़ के लिए जानी जाती हैं। फिलहाल वे बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य हैं, यानी संगठन और समाज सेवा दोनों मोर्चों की अनुभवी खिलाड़ी हैं। फिर आती हैं पटना नगर निगम की मेयर सीता साहू, जिनका सीधा नाता शहर के हर वार्ड, हर गली मोहल्ले से है। शहरी विकास और नगर निगम के कामकाज से सीधा वास्ता रखने वाली सीता साहू की मौजूदगी बांकीपुर जैसी शहरी सीट पर खास मायने रखती है। उनके साथ है डिप्टी मेयर रेशमी चंद्रवंशी, जो नगर निगम की दूसरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी संभालती है और शहर प्रशासन में उनकी सक्रिय भूमिका उन्हें प्रचारक के तौर पर और मोर्चे पर असरदार बनाती है। लिस्ट में छठा नाम है सुषमा साहू का। हालांकि इनके बारे में अभी विस्तृत जानकारी सार्वजनिक तौर पर उतनी सामने नहीं आई है,
जिनकी बाकी 5 देवियों के सामने आई है। लेकिन इतना तय है कि पार्टी ने बेवजह किसी का नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं किया होगा। इसके अलावा भी कई स्टार प्रचारकों के नाम इस लिस्ट में है, जिसमें पवन सिंह है, जिसमें खुद नितिन नवीन है, जिसमें मुख्यमंत्री खुद शामिल है। इसके अलावा कई दिग्गज नेता हैं जो इस वक्त स्टार प्रचारक में हैं। अब असली सवाल ये है कि क्या यह सिर्फ महिला वोटरों को लुभाने की एक सोची समझी रणनीति है, या फिर वाकई में इन 6 देवियों के पास इतनी सियासी ताकत है कि बांकीपुर का बाजी पलट सकेंगी। गौर करने वाली बात यह है कि इस सीट पर करीब 47% वोटर महिलाएं हैं, और शायद यही वजह है कि भाजपा ने अपने पुरुष दिग्गजों के साथ साथ इन 6 महिला चेहरों पर भी बड़ा दांव खेला है। तो बांकीपुर की यह सीट अब सिर्फ नेताओं की नहीं बल्कि इन 6 देवियों की परीक्षा भी बन चुकी है। रेणु देवी का अनुभव, मैथिली ठाकुर का जोश, शीला प्रजापति और सीता साहू और रेशमी चंद्रवंशी की जमीनी पकड़ और सुषमा साहू का साथ, यह पूरी टीम मिलकर तय करेगी कि नीरज सिन्हा की नैया पार लगती है या फिर नहीं। नीरज सिन्हा, जिनको भाजपा का पकड़ुआ कैंडिडेट भी कहा जा रहा है, नामांकन के दिन की तस्वीर आपको याद होगी। तो आपको क्या लगता है, क्या यह देवी ब्रिगेड बांकीपुर में भाजपा की जीत की राह आसान बना पाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर मार दीजिएगा। बांकीपुर की सियासत में आगे की जानकारी जो भी होगी हम बिहार न्यूज टुडे पर लगातार आपको देते रहेंगे। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।